एपिसोड 88 शून्य द्वार चेतना का संग्राम। भाग 4 जादुई लोक अंतिम यात्रा। जहां समय थम जाता है वहीं आत्मा की असली परीक्षा शुरू होती है। शून्य द्वार द वॉइड गेट। यह वह द्वार है जो ब्रह्मांड के बाहर स्थित है। यह कोई ठोस द्वार नहीं बल्कि ऊर्जा और चेतना का चक्रवात है। चारों ओर नीला, काला और सफेद प्रकाश जिसमें समय की धाराएं उल्टी बहती हैं। यहाँ न कोई दिशा है, न कोई ध्वनि, केवल स्वचेतना की गूंज। ताम्रज्वाला पीछे हटती है, अग्नि विलीन होती है और उसके स्थान पर एक शून्य आकार का द्वार आकाश में घूमता है। आर्यन, वैदेही, रिया और कैप्टन वेदांत एक दूसरे को देखते हैं। अब उनके वस्त्र दिव्य हो चुके हैं, उनके माथे पर अलग अलग प्रतीक चमकते हैं। जैसे ही वे शून्य द्वार में प्रवेश करते हैं सब कुछ शांत और निराकार हो जाता है। जैसे ही वे शून्य के अंदर आते हैं चारों पात्र अलग अलग मनोग्रहीय क्षेत्रों में विभाजित हो जाते हैं। यह स्थान उनकी चेतना, कर्म और संभावित भविष्य का प्रतिबिंब है। एक आर्यन, चेतना और पुनर्जन्म का चक्र। आर्यन खुद को बार बार मरते और जन्म लेते देखता है। हर जीवन में वह किसी न किसी युद्ध में होता है। वह क्रोधित होता है, क्या मेरी आत्मा का कोई और उद्देश्य नहीं? तभी एक वृद्ध ऋषि प्रकट होते हैं, शायद सर्वेश्वर ऋषि का प्रतिबिंब। तू तब तक योद्धा है जब तक तू खुद को योद्धा मानता है। अपने भीतर के मौन को जान वही मुक्ति है। आर्यन की आंखें बंद होती हैं और वह पहली बार शांति अनुभव करता है। 2 वैदेही, प्रेम, पीड़ा और नीति। वह एक विशाल कांच के महल में खुद के अनेक रूपों को देखती है, कहीं रानी, कहीं यति, कहीं विधवा, कहीं देवी। हर रूप में उसका प्रेम अधूरा है। एक दिव्य नारी देवी अनसुया प्रकट होती हैं। तू प्रेम को परिणाम से जोड़ती रही, प्रेम तो बस अस्तित्व है, न संयोग न वियोग। वैदेही की आंखों से आंसू बहते हैं और कांच की दीवारें पिघल जाती हैं। वह अपनी आत्मा को मुक्त होते देखती है। 3 कैप्टन वेदांत, उत्तरदायित्व और आत्मबलिदान। वेदांत खुद को एक ऐसे युद्ध में पाता है जहां उसके अपने सैनिक उससे पूछते हैं, क्या आपने हमें सही रास्ता दिखाया? वह चुप है, अपराधबोध से ग्रस्त। एक हाथ उसकी पीठ पर रखता है। भगवान परशुराम प्रकट होते हैं। बलिदान वही करता है जो जिम्मेदारी समझता है, लेकिन जो क्षमा करना सीखे वही वास्तव में नेता होता है। वेदांत आंखें बंद करता है और पहली बार अपने आप को माफ करता है। 4 रिया, मृत्यु और पुनरुत्थान। रिया को काले पानी की झील में फेंक दिया गया है। वहां आत्माएं खींच रही हैं, उसे डुबो रही हैं। एक तेज प्रकाश में देवी काली प्रकट होती हैं। उनका चेहरा भयावह लेकिन आंखें करुणामयी हैं। तू जिसने मृत्यु का मार्ग अपनाया उसे अब पुनर्जन्म देना मेरा कार्य है। पिघल, बह, जल और फिर उठ। रिया के शरीर से काले धागे निकलने लगते हैं और वह उठती है, नवजीवन से भरपूर। चारों पात्र चेतना के उच्चतम स्तर पर पहुंचकर एक दूसरे के सामने आते हैं। अब वे पहले जैसे नहीं हैं। उनके शरीर प्रकाशमय हैं, उनकी आंखों में दृढ़ता और करुणा दोनों हैं। शून्य द्वार अब स्थिर हो जाता है और उसमें से एक सीढ़ी निकलती है। ऊपर एक अंतिम शक्ति केंद्र की ओर। एक अंतिम वाणी गूंजती है, अब अंतिम परीक्षा का समय है। जहां न धर्म है न अधर्म, केवल इच्छा और उसका मूल्य। अगला गंतव्य ताम्रगर्भ लोक, जहां कालचक्र की आत्मा बंद है और जहां से समय का भाग्य तय होगा। अब जब हमने अपने भीतर के शून्य को पार कर लिया
तो समय के विरुद्ध अंतिम युद्ध भी पार कर लेंगे।